नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल उदयपुर क्लास में। और आज हम बात करने वाले पीटीटी 21 मई परीक्षा 2023 को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, पेपर कैसे करना होगा आपको। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा में पेपर कौन सा भाग आपको पहले करना होगा, कौन सा भाग बाद में करना होगा, और ओमार सीट कैसे भरी। जी हाँ दोस्तों, मैं बताऊंगा कि पेपर में आपको ओमार सीट कैसे बनी होगी और किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। यदि आपने तैयारी कर रखी है तो भी इस वीडियो को पूरा देखें, और आपने तैयारी नहीं कर रखी है तो भी इस वीडियो को देखने के बाद आपके 450 किस प्रकार से आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो सभी विद्यार्थी को यहाँ पे जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार क्लास को फटाफट से क्या कर दो, शेयर कर दो। और अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो मेरा नंबर बता रहा हूं, व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर बता रहा हूं 90 57 92 56 04 पे क्या कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। एक बार नंबर देख लीजिए, 90 57 92 56 04 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ताकि हम आपको पीटीटी वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे। ये बात होगी अपनी। देखो, मैंने इतना वीडियो बता दिया, सब कुछ कर दिया, आपका क्लियर कर दिया, फिर भी बच्चे को डाउट है कि सर पीटीटी में नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, सर हम कितने प्रश्न करें। तो पीटीटी में आपके 200 प्रश्न आएंगे, और पीटीटी में 200 में से 200 प्रश्न करके आना, छोड़ के नहीं आना। आपको नहीं भी आता है तो तुक्का भी लगाना, कुछ भी करना, परंतु एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि पीटीटी में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। न्यूज में आया था कि पीटीटी में नेगेटिव मार्किंग होगी, परंतु उसके तुरंत एक दिन बाद वापस विभाग ने जारी कर दिया कि पीटीटी में अब नहीं होगी वो आपकी नेगेटिव मार्किंग। एक दिन में यहाँ पे बदलाव देखने को मिला नियम में, अब पीटीटी में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब बात करें ओएमआर शीट में आपको क्या क्या यहाँ से पहले से आपको प्रिंट देखने को मिलेगा। ओएमआर शीट में नाम और रोल नंबर होंगे पहले से प्रिंट। जी हाँ दोस्तों, नाम, रोल नंबर, फोटो, एप्लीकेशन आईडी सब कुछ पहले से आपको यहाँ पे ओएमआर शीट के अंदर आपको लिखी मिलेगी, यहाँ पे प्रिंट मिलेगा। और यदि फिर भी आपको लगता है कि आप परीक्षा एग्जाम में बैठे हो और आपके पास किसी और विद्यार्थी और कैंडिडेट की आपके पास ओएमआर शीट आ जाती है, तो तुरंत परीक्षा संचालक को आपको तुरंत बताएं कि ये ओएमआर शीट मेरी नहीं है, ताकि आपका उस टाइम आपका संशोधन हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं कि ओएमआर शीट किसी और की है और उसके ऊपर आपने काम शुरू कर दिया तो पास होगा तो वो होगा, आप नहीं होंगे। तो अपनी ओएमआर शीट को एक बार चेक कर लेना कि उसके ऊपर आपका फोटो है या नहीं। तो बात करते हैं कि पीटीटी में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपको सारे के सारे प्रश्न करके आना, एक भी प्रश्न मत छोड़ना। या आता है या नहीं आता है वो नहीं, आपको नहीं आता तो भी 200 में से 200 प्रश्न करके आपको आना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी विद्यार्थी के लिए उदयपुर क्लासेस एक माह ऊपर किस प्रकार से लेके आए, यानी उदयपुर क्लासेस का आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे जाना और इस प्रकार से उसका लोगो है उसको डाउनलोड करना, उदयपुर क्लासेस, इसको सर्च करके इसको डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद आपके लिए माह ऊपर है आज के लिए। कल आपका पीटीटी परीक्षा 2023 वाले विद्यार्थी के लिए परीक्षा से पहले परीक्षा होगी, यानी अपनी तैयारी को परखने के लिए उदयपुर क्लास आपके लिए है। परीक्षा से पहले परीक्षा होगी, और ये कब होगी, ये होगी 20 मई को। जी हाँ दोस्तों, कल होगी आपका टेस्ट और कल होगा दोपहर 2 बजे। ये 20 मई को दोपहर 2 बजे टेस्ट होगा। सर जी, इस टेस्ट की प्राइस क्या है, तो आपको मात्र और मात्र 11 रुपये मिल रहा है। मात्र और मात्र आपको 11 रुपए में टेस्ट सीरीज मिल रही है। 11 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। 11 रुपए में आपको तो 11 टेस्ट मिल रहे हैं, साथ में आपको 10,000 प्रश्न मिल रहे हैं, जो शिक्षण अभिरुचि है, हिंदी है, साइंस है, इंडिया जीके है, राजस्थान जीके है। 10,000 प्रश्न मिल रहे हैं इस वाले कोर्स में, और साथ में आपको 11 टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो जिन बच्चों ने परचेज नहीं किया फटाफट से कर लेना। ये आज के लिए ऑफर है, कल आपका टेस्ट होने वाला है और उसमें प्राइज भी रखेंगे। जो फर्स्ट आएगा उसको इनाम भी रखेंगे, 1,000 रुपये का इनाम रखेंगे या 500 रुपये का जो भी रखेंगे। तो आपको फर्स्ट आने की कोशिश करना, और मात्र 11 रुपये में, ठीक है। तो बात करते आगे कि सर जी कौन सा भाग सबसे पहले करें। इसको लेकर सबसे पहले हर विद्यार्थी का डाउट है, हर क्लास में यही कमेंट करो, सर एग्जाम में कौन सा पार्ट करें। देखो, मैंने राजस्थान पुलिस का पेपर क्वालिफाई किया, मैंने एसटीसी का किया, तो मुझे काफ़ी इसके बारे में नॉलेज है। और मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा भाग पहले करना। यदि जो भी आपकी जिस विषय में आपकी रुचि है, जो विषय आपको अच्छे लगते हैं, जिसमें आपकी अच्छी पकड़ है, वो विषय सबसे पहले करें। ऐसा ही नहीं कि नहीं आपको हिंदी करनी जरूरी पहले, इंग्लिश करनी जरूरी पहले, ऐसा नहीं। जो आपकी विषय मजबूत है, जिसमें आपकी अच्छी पकड़ है, जो आपकी रुचि है, वो विषय सबसे पहले कर सकते हो। फिर भी मेरे अकॉर्डिंग में बताऊं, यदि आपकी रीजनिंग थोड़ी बहुत अच्छी है तो रीजनिंग को सबसे पहले करना, क्योंकि रीजनिंग को पहले करने से आपका यहाँ क्या होता है कि आपका एक स्कोर शेप स्कोर बनता है। रीजनिंग में क्या होता है कि रीजनिंग में हम पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। और राजस्थान जीके एक ऐसा विषय है, उसमें भी हम, जैसे कि पता है कि बाबूजी घोड़ी का नाम क्या है, तो आप सभी को पता है केसर कालमी। तो चाहे उसको कैसे भी करो, जल्दबाजी में करो, कभी उसका आंसर कभी गलत नहीं जाता है। तो हो सके तो आपका समय का ध्यान रखें। समय आपके लिए मोस्ट है, और समय का आपको सदुपयोग करना। ऐसा नहीं कि इधर उधर देख रहे हैं अपने आगे वाली लड़की कौन से कपड़े पहन के आई, अपने पास वाला लड़का कौन सी ड्रेस पहन रखा है, इसका नाम क्या है, इसके नंबर क्या है ना। ये बातें वहाँ पे नहीं करनी। आपके पास 3 घंटे का समय मिलेगा, और 3 घंटा अपनी एक पूरा साल बर्बाद कर सकता है। 3 घंटे का आपको सही उपयोग करोगे तो आपकी 1 साल बच जाएगा, और यदि आपने सही उपयोग नहीं किया तो पूरा का पूरा 1 वर्ष आपका बर्बाद हो जाएगा। तो
तो कौन सा भाग सबसे पहले करें? मैं तो कहता हूं कि जिस विषय में आपकी अच्छी पकड़ है वो विषय सबसे पहले करें। यदि आपने राजस्थान जीके में अच्छी पकड़ है तो राजस्थान जीके पहले करो। यदि आपकी हिंदी की अच्छी पकड़ है तो हिंदी को पहले करो। यदि आप एक विषय की जो अच्छी पकड़ है उसको पहले करोगे तो आपके लगभग आपके जैसे कि हिंदी में आपके 50 प्रश्न आए, हिंदी में 50 प्रश्न आए और 50 में से आपने 40 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपका क्या है, कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाएगा। आप दबाव में नहीं आओगे। आजकल इंडिया टीम चल रही है, भारत जो भी अपने वनडर इंडियन 2020 मैच चल रहा है, तो उसमें देखते हो कि 6 बॉल में यहाँ पे कितने, 6 बॉल में यहाँ पे 10 रन बनाना, तो क्या है कि वो टीम दबाव में आ जाती है। अरे अब तो हमारे से नहीं बनेंगे, एक खिलाड़ी आउट होने पर वो क्या है, पूरी की पूरी दबाव में आ जाती है। उसी प्रकार से यदि आपके लगातार आपके जो आपने टफ विषय यहाँ पे चयन कर लिया और टफ विषय के प्रश्न करते हो और आप दबाव में आ जाओगे और आपका सही आता हुआ प्रश्न भी आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपके दबाव में नहीं आना। जो विषय आपको अच्छी लगती है, जिस विषय में आपकी अच्छी पकड़ है, वो सबसे पहले करें मेरे हिसाब से। और बाकी मेरे हिसाब से बात करूं तो मेरी रीजनिंग में अच्छी पकड़ है तो सबसे पहले रीजनिंग करना। रीजनिंग एक ऐसा विषय है आपको पूरे में से पूरे नंबर दे देता है। रीजनिंग के बाद करना चाहो तो आप हिंदी करो और उसके बाद आप शिक्षा में रुचि करो और उसके बाद राजस्थान जीके और इंडिया जीके कर सकते हो। ये आपका मैंने बताया कि कौन सा भाग सबसे पहले करें। मेन बात है कि आपको ओमार शीट में गलती मत करना। ओमार शीट में आपको गलती नहीं करना। अब बात करें कि सर हमारे को तुक्के लगाएंगे तो लगाएंगे कैसे? मेरी बात सुनो, 200 में से 200 प्रश्न करके आना, एक भी प्रश्न मत छोड़ना, एक भी प्रश्न मत छोड़ना, सारे के सारे करके आना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कान खोल के सुन लेना, सारे के सारे प्रश्न करके आना। तो बात करें सर जी इसमें हम तुक्का कैसे लगाएं, सर जी इसमें हम तुक्का कैसे लगाएं? मेरी बात सुनो, तुक्का कैसे लगाए वो मैं बता रहा हूँ। आपका ऐसे 200 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसमें आपका ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा और डी मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने बी पे भी, ए पे भी गोला कर दिया और आपने डी पे भी कर दिया, ऐसा नहीं करना। एक क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन पे गोला करें, एक ही को यहाँ पे सही मानेंगे, बाकी 2 पे करने पर आपका क्या है, पूरा का पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे भी गोला कर रहे हो और यहाँ पे भी करो, ऐसा नहीं करना, ठीक है? चलो समझ गए ना। अब अपने को क्या करना है, मेरी बात सुनो। अब अपने को क्या करना है, सारे प्रश्न करना, समय का ध्यान रखना। और अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं बच्चों की बात बताता हूँ। बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर बच्चे मैंने देखे हर एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जैसे कि ऐसे गोले आते हैं, ऐसे गोले आते हैं ना, ऐसे गोले आते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, मैं बच्चे को यहाँ पे बता रहा हूँ, बच्चे क्या करते हैं, ऐसे गोले आते हैं। तो कुछ बच्चे तो ऐसे करते हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे तीर करता है, ऐसे तीर करता है, और कुछ बच्चे ऐसे इंटू करता है, और कुछ बच्चे ऐसे ऐसे करता है। तो आपको ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे आपके गोले गलत माने जाएंगे। ये आपके वहाँ पे क्या है, ओमार शीट स्कैन होती है, वहाँ पे चेक होती है। तो आपको क्या करना है, आपको सही गोला बनना है तो आपको इस तरह से गोला के ऊपर अच्छी तरह से गोला करना। अच्छी तरह से गोला करोगे तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर मशीन में काउंट होगा, बाकी आपका काउंट नहीं होगा। तो आपको इस तरह से गोला करना है, ना कि ऐसा राइट करना। राइट करोगे तो आपका नंबर नहीं मिलेगा। आपको इस तरह से गोला करना अच्छी तरह से, ठीक है? अच्छा जाड़ी नोक वाला पेन लेके जाना ताकि अच्छी तरह से आपका गोला हो जाएगा, ठीक है? तो ये बात हमने देख ली। तो आपको कौन सा भाग सबसे पहले करना, जो आपको अच्छा लगे वो करना। तो आप अच्छा वाला भाग करोगे, उसमें आपने लगातार 10 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका प्रश्न गलत होते हुए भी आप उस प्रश्न को सही कर सकते हो। तो ठीक है, इन बातों का आपको क्या रखना, इन बातों का आपको ध्यान रखना, ठीक है? अब बात करें, कुछ बच्चों को डर लग रहा है, सर हमने कुछ नहीं पढ़ा, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो आपको चिंता नहीं करनी, आपको एक मोटिवेट रहना है और अच्छी तरह से आपको पेपर देने जाना है। आप सभी के लिए मैं माँ शारदा से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी लाडलों का यहाँ पे पेपर अच्छा होगा, और माँ शारदा से मैं आपके लिए कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि मेरे सभी बच्चों का यहाँ पे पेपर अच्छा होगा, और जितना आपने पढ़ा उसी में से आपका पेपर आएगा। आपको चिंता नहीं करनी। और मैं आज आपके लिए शाम को लगाने वाला हूँ, शाम को अभी 6 बजे लगाऊंगा, शाम को मैं 6 बजे लगाऊंगा तुम्हारे रीजनिंग की मैराथन क्लास, और वापस 8 बजे होगी राजस्थान का पूरा पेपर, जिसमें हिंदी, रीजनिंग, शिक्षा सारे का सारा पेपर होगा। तो शाम को 8 बजे भी जुड़ना है और शाम को भी 6 बजे भी जुड़ना है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ, ये नहीं करना है कि सर मुझे रीजनिंग नहीं आती है, सर मुझे शिक्षा में रुचि नहीं आती है। हर विषय, हर बच्चे की यहाँ पे एक खासियत होती है कि उसकी एक विषय कमजोर होती है, कोई विषय कमजोर होती है। मेरी इंग्लिश कमजोर है तो आपकी मैथ होगी, आपकी रीजनिंग कंप्लीट कमजोर होगी। यानी हर बच्चों की एक ना एक विषय यहाँ पे वीक होती है। तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपने जितना पढ़ा वो अच्छा पढ़ा, और आपके सिवा और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। आपको मोटिवेट रहना है, आपको डरना नहीं, एग्जाम में 100% देना है, और अपना पूरा का पूरा ध्यान एग्जाम में रखते ही अपने को पेपर करना। आपका पेपर अच्छा होगा, मेरी गारंटी है कि आपका पेपर अच्छा होगा, परंतु आपका ध्यान पेपर में होना चाहिए, आसपास इधर उधर नहीं होना चाहिए। आपको अच्छी तरह से पेपर को पढ़ना, फिर उसका सही आंसर बताना। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि निम्नलिखित में से मीठे पानी की झील नहीं है, और बच्चे कर लेते जय समन। वहां पे पूरा पढ़ना पेपर है, उसमें क्या पूछना नहीं है। नहीं पे अधिकतर बच्चे क्या करते हैं,
यहाँ पे अधिकतर बच्चे नहीं है पे पढ़ते ही नहीं है, इस वाले को पढ़ते ही नहीं है और उसको कर देते हैं, इसको तो पढ़ते ही नहीं है और इसको पढ़ते हैं। जैसे मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है, तो नहीं को तो पढ़ते ही नहीं और हैं कर देते। इस कारण से ऐसे प्रश्न को पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ना और फिर आपको आंसर देना, और समय का ध्यान रखना। रीजनिंग में समय लगेगा, शिक्षण अभिरुचि में समय लगेगा, तो अपनी थोड़ी स्पीड बना के रखना। स्पीड बढ़ाओगे तभी आप इस पेपर को पूरा कर पाओगे। ये जानकारी थी आज के लिए। यदि अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट कर देना, और मिलेंगे एक नेक्स्ट वाली क्लास में शाम को 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खमा गणी, राम नाम सा। ओके, चलो।